नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। शेफाली जरीवाला की अचानक से मौत हो जाने के बाद से कई सवाल भी खड़े आ रहे हैं और हाल ही में जब पुलिस ने पूछताछ की तो हर एंगल से पूछताछ की गई। घर में काम करने वाले तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई। इसके अलावा उनके पति पराग त्यागी पर भी शक का जो बादल थे वो मंडरा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। हालांकि जो शेफाली जरीवाला है, उनकी दोस्त पूजा घई को ये शक सता रहा था कि कहीं पराग त्यागी किसी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि जो शेफाली जरीवाला की मौत हुई थी वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई थी। ऐसे में जो शेफाली के पति हैं वो खुद ही इतने ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे और उनसे उस वक्त पूछताछ करना उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरीके से क्या जवाब दे। हालांकि पुलिस ने घर में काम करने वाले तमाम लोगों से भी पूछताछ की है। इसके अलावा शेफाली के घर से कई चीजें भी मिली हैं। जो पुलिस ने बताया है, मुंबई पुलिस ने उनके घर से ग्लूटाथियोन, विटामिन सी और गैस्ट्रिक से संबंधित दवाई उनके शेफाली के घर से बरामद की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि शेफाली बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाओं का सेवन कर रहे थे, इन दवाओं को कंज्यूम कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सेल्फ मेडिकेशन कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शेफाली जरीवाला कई ऐसी चीजें थी जो बिना डॉक्टर की सलाह के वो कंज्यूम कर रही थी, चाहे उसमें एंटी एजिंग इंजेक्शंस हो या दवाइयाँ हो, वो तमाम दवाइयाँ ले रही थी। अब शेफाली जरीवाला की मौत कैसे हुई उसकी बात करें तो 27 जून 2025 की रात शेफाली जरीवाला का अचानक से निधन हो जाता है। जब ये खबर सामने आती है तो पूरा बॉलीवुड शोक में हो जाता है, क्योंकि अचानक से किसी फिट शख्स की, यानी कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, और अचानक से उनकी मौत हो जाना, निधन हो जाना सबके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। शुरुआती जांच में उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। पुलिस के मुताबिक उस दिन शेफाली ने घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई थी, जिसकी वजह से उनका व्रत था। अब व्रत होने के बावजूद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उन्होंने दोपहर के वक्त एंटी एजिंग इंजेक्शन ले लिया था और रात करीब 10 से 11 बजे उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। उनका शरीर कांपने लगा और वो बेहोश हो जाती है। परिवार के सदस्य उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को उनके घर से दवाइयां मिली, इंजेक्शंस मिले, जिसमें ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और एसिडिटी से संबंधित दवाइयां थी। एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर से सलाह लिए बिना एंटी एजिंग और बाकी सप्लीमेंट्स का सेवन करना मौत का मुख्य कारण हो सकता है। अब सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है? सेल्फ मेडिकेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी शख्स बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां कंज्यूम करता है। इसमें नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे सिरदर्द, बुखार, खांसी या गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए दवाएं खरीदना होता है। पुराना पर्चा जो आपका डॉक्टर बनाता है, आप उसे बार बार दिखाकर दवाइयाँ ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इंटरनेट पर अपने जो आपको परेशानी हो रही है उसकी दवाइयाँ सर्च करके आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भारत में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग खुद को डॉक्टर मान लेते हैं और दवाइयाँ खरीद कर ले आते हैं, फिर उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। फिर उसका जो असर है वो एक साथ तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे आपकी किडनी पर असर डालता है, आपके लिवर पर असर डालता है, और उसके बाद फिर ये ऐसी स्थिति सामने आती है जहां पर कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज जगह ले लेती है और फिर शख्स की मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का पंप करना रुक जाता है, यानी कि वो धड़कना बंद कर देता है। ऐसे में चांसेस ये होते हैं कि जिस शख्स को कार्डियक अरेस्ट आता है उसके बचने के चांसेस सिर्फ 5 से 10% होते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है कि जिस शख्स को कार्डियक अरेस्ट आए वो बच सकता है। हालांकि हार्ट अटैक में ये पाया जाता है कि करीब 60% ऐसे लोग होते हैं जो बच जाते हैं, जिसकी स्टेजेस होती हैं इसमें। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में बच पाना ना के बराबर होता है। जो शेफाली जरीवाला को हुआ था वो कार्डियक अरेस्ट था, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई। अब कितना खतरनाक होता है सेल्फ मेडिकेशन, इसकी बात करें तो सेल्फ मेडिकेशन आज की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है। लोग अक्सर सस्ते और तुरंत इलाज के चक्कर में डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद ही दवाइयाँ खरीद कर खा लेते हैं। शुरुआत में राहत मिलती है, लेकिन लंबे समय के बाद ये गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। गलत दवाओं का इस्तेमाल किडनी पर, लिवर पर और हार्ट पर असर डालता है, जो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और कार्डियक अरेस्ट के रूप में ये हो सकता है। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स
जैसे ग्लूटाथियोन और विटामिन सी का अनियंत्रित इस्तेमाल, यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देना हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, हाई ब्लड प्रेशर करता है, गैस्ट्रिक से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। व्रत के दौरान ऐसी दवाएं लेना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर पहले से ही कमज़ोर कंडीशन में होता है, उसने कुछ भी नहीं खाया होता है, आपके स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं है और आप एंटी एजिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ऐसे में ये संभावनाएं होती हैं कि आपका जो हार्ट है वो पंप करना बंद करे और उसके बाद से कार्डियक अरेस्ट की वजह से जान चली जाती है, जो शेफाली जरीवाला के साथ हुआ है। पल भर की लापरवाही या यूं कहें कि एंटी एजिंग चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो ये किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है जिंदगियों में, वो इस केस से देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने उनके सभी फैमिली मेंबर से पूछताछ कर ली है, पोस्टमार्टम भी हो चुका है, तमाम चीज़ें होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें सामने आया है वो यही है कि जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं उसे तुरंत के तुरंत बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना एक भी दवाई लेना हानिकारक हो सकता है, जो हमने इस केस में देख लिया है।